हेलो एवरीवन, आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के पार्ट ए का टॉपिक द्रव्य विज्ञान ये कवर करने वाले हैं। ये इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमको इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पे द्रव्य की व्याख्या, लक्षण ये देखना है। उसके बाद हमको द्रव्य के प्रकार, उसका वर्गीकरण किस तरह से किया, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है वो देखना है। उसके बाद हमको पंचमहाभूत के लक्षण, वैशिष्ट्य, उत्पत्ति, उनका त्रिदोष के साथ किस तरह का संबंध है या फिर उनका आयुर्वेद में क्या महत्व है, ये सारे पॉइंट्स हमको देखने हैं। उसी तरह हमको काल, दिशा, मन और आत्मा, इनके व्याख्या, गुण, प्रकार, आयुर्वेदीय महत्व, ये सब भी देखना है। सो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं द्रव्य के लक्षण से। द्रव्य के लक्षण या व्याख्या, तो यहाँ पे दो व्याख्या आई हुई है। फर्स्ट व्याख्या है यत्राश्रितः कर्म गुणः कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम, और सेकंड आती है द्रव्यम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम। तो फर्स्ट व्याख्या का यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो जहाँ पर गुण और कर्म ये दोनों समवाय संबंध से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य के अंदर गुण और कर्म ये दोनों समवाय संबंध से प्रेजेंट रहते हैं। और सेकंड व्याख्या का अर्थ है जो क्रियाशील है और गुण धर्म से युक्त है, उससे निश्चित ही अन्य कार्य की निर्मित होंगी, ऐसे पदार्थों को द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, वहाँ पे गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। फिर द्रव्य या क्रियाशील है, गुण धर्म से युक्त है और द्रव्य में अन्य किसी कार्य की निर्मित होंगी। तो ये सारे हो गए हमारे द्रव्य के लक्षण। अब बढ़ते हैं द्रव्य के प्रकार, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया। तो सबसे पहले द्रव्य जो है इसको दो टर्म्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कारण द्रव्य और सेकेंड है कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जिनसे बाकी के मौलिक तत्व या जिससे बाकी के दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उनको हम कहेंगे कारण द्रव्य। और जो कार्य द्रव्य है ये वो द्रव्य है जो कारण द्रव्य द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मूर्त कारण द्रव्य और अमूर्त कारण द्रव्य। मूर्त कारण द्रव्य मतलब वो कारण द्रव्य जिनमें परमाणु होते हैं, जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, महाभूत और मन, ये हो गए हमारे कारण द्रव्य। और अमूर्त मतलब ऐसे द्रव्य जिनके परमाणु नहीं होते। तो इनके एग्जाम्पल है आकाश, आत्मा, काल और दिशा। ये हो गया हमारा कारण द्रव्य वाला पार्ट। अब बढ़ते कार्य द्रव्य की तरफ। तो कार्य द्रव्य भी दो है। फर्स्ट है सेंद्रिय और सेकेंड है निरेंद्रिय। सेंद्रिय मतलब जो इंद्रिय से युक्त होते हैं, इसको हम चेतन द्रव्य भी कह सकते हैं। और सेकेंड है निरेंद्रिय, मतलब ऐसे द्रव्य जहाँ पे चेतना नहीं है, तो हम इसको अचेतन द्रव्य भी कह सकते हैं। फिर सेंद्रिय के और दो टाइप्स होते हैं, अंतश्चेतन और बहिअंतश्चेतन। तो अंतश्चेतन के फिर चार सब टाइप्स है। तो वो चार सब टाइप्स है वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो वनस्पति मतलब वो द्रव्य जिनमें केवल फल आते हैं, फूल नहीं आते, ये हो गया हमारा वनस्पति। वानस्पत्य मतलब ऐसे द्रव्य जहाँ पे फल और फूल ये दोनों ही आते हैं। फिर विरुद्ध मतलब वो पौधे जहाँ पे जो किसी दूसरे के सहायता से उगते हैं, उनकी ग्रोथ किसी दूसरे पर डिपेंड होती है। इसका एग्जाम्पल हम मनी प्लांट ले सकते हैं या फिर करेले का प्लांट, ये विरुद्ध के एग्जाम्पल है। फिर औषधि द्रव्य मतलब वो जहाँ पे एक बार अगर फल पक जाता है तो उसके बाद वो जो प्लांट है हमारा वो नष्ट हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है गेहूँ, चावल, इनके जो प्लांट्स थे ये सभी औषध द्रव्य के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे बहिअंतश्चेतन द्रव्य। तो इसके भी चार सब टाइप्स है,
अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज। तो अंडज मतलब वो जो जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है। उसके बाद जरायुज मतलब जो ऐसे द्रव्य जो जरा अर्थात प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, जिससे मैमल्स हो गए, सभी ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट, ये सारे जरायुज के अंदर आएंगे। फिर आते हैं स्वेदज। स्वेदज मतलब वो जिनकी उत्पत्ति स्वेद से हुई है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीटक, चींटियाँ। और उद्भिज मतलब वो द्रव्य जो जमीन में से ऊपर आने वाले होते हैं, जैसे अर्थवर्म, फ्रॉग, ये सारे जो भी एनिमल्स हैं ये सभी उद्भिज के अंदर आते हैं। और जो हमारे निरिंद्रिय द्रव्य है, इनके दो टाइप्स है, प्राकृत और खनिज। तो प्राकृत मतलब जो नेचर में अवेलेबल रहते हैं एज अ पार्थिव द्रव्य के रूप में, जैसे पत्थर। और खनिज मतलब जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको हम कहेंगे खनिज द्रव्य। तो ये था हमारा द्रव्य का बेसिक वर्गीकरण। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है पंचमहाभूत और काल, मन, दिशा और आत्मा, मतलब जो हमारे 9 कारण द्रव्य है उनको हमको स्टडी करना है डीप में। तो अब हम वो टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।